जागृति आती जाएगी, अपना आप भूलता जाएगा, उतना अंदर का जगत भी लय होता जाएगा। और इस बात को मेनली समझने की कोशिश करना कि किसी बात की स्मृति हो आना ये अज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभावित हो जाना ये अज्ञान है। क्योंकि ऐसे तो एक वृत्ति है ईश्वर की दी हुई मन को, 5 वृत्तियां हैं मन की, उसमें एक वृत्ति स्मृति भी आती है, या एक चित्त का स्वभाव कह सकते हो। तो उसमें आपको ध्यान तो रहता ही है सब, लेकिन जो प्रभाव होता था वो नहीं होगा। समझो आपको कुछ साल पहले किसी से कोई तकलीफ मिली या शरीर में कोई पीड़ाई आई, समझो। अब कोई बात करता है जब कि मेरे को भी ये वाला दर्द है, तो आप उसको समझ सकते हो कि हाँ ये पेन मुझे भी होता था, बड़ा तकलीफ़दायक है। लेकिन एक जो होता था ना याद करके पीरियड, दुखी हो जाना, फिर उसमें खो जाना, फिर उस दुख का रूप हो जाना, ज्ञान के बाद वो नहीं होगा। ऐसे तो कई बातें ध्यान में आ जाती हैं। समझो आज आप लोग कोई बात करते हो तो गुरु के संग बिताया समय हम भी तो याद करते हैं, गुरु जी भी तो अपनी बातें हम लोगों से इतनी शेयर करते हैं, लेकिन वो उसका रूप नहीं है। गुरु के साथ का समय है तो उसमें पॉजिटिविटी उठाइए। जैसे मान लो संग चलते हैं किसी के भी इतना लंबा सफ़र, तो बहुत कुछ होता है जिसमें मन नेगेटिविटी भी उठा लेता है। कभी कमज़ोर हो गया, कभी उदास हो गया, कभी लगा गुरु ने मुझे समझा नहीं, कभी कुछ आया ख्याल, कभी कुछ आया। आज वो सब याद तो है अपना पीरियड, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में याद नहीं है। आज उस सब का अनुभव एक पॉजिटिविटी में हो चुका, तो याद आने पर भी बुराई नहीं है। समझो हम किसी के घर जाते हैं, डेथ हो गई, अगला कहता है मुझे याद तो आती है, तो हम लोग कहते हैं याद आना बुरा थोड़ी है। तुम्हारे घर का मेंबर था, अगर तुम्हें याद आता है तो इसमें क्या बुराई है। राम को भी तो याद करते हैं, कृष्ण को भी तो याद करते हैं, तो अगला अगर याद कर रहा है बुराई नहीं है। बुराई किस में है? बुराई उसके मुंह में है। बुराई है जब वो याद करके परेशान हो रहा है। बुराई है जब याद करने से उसको उसके स्वार्थ आ रहे हैं अंदर, तो वो बुरा हो गया ना। अगर घर के मेंबर को कोई याद कर रहा है, समझो आज आप अपनी मदर की बात करते हो, याद करते हो, अच्छे थे, मेरे को संस्कार दिए, 4 जगह याद आती है बात, तो याद करना तो बुरा नहीं हुआ। लेकिन याद करके मुंह में व्याकुल हो जाना ये बुरा हुआ। याद करने में कोई बुराई नहीं है। जब हम बात करते हैं ना आत्मा से जगत लय होता है आत्म निश्चय से, तो मेन इसका मतलब यही है कि आप पॉजिटिव रहते हो, अब हर बात में पॉजिटिव हो। और ये चिंतन नहीं है किसी भी चीज़ का। नेगेटिविटी चिंतन में बहुत डालती है, या अहंकार चिंतन में डालता है। लेकिन जब आपने किसी चीज़ को अपनी उन्नति की सीढ़ी बनाया है तो ठीक है। अब वैसे भी अपने आप को देखो, जब से सत्संग ढंग से अंदर गया होगा तो वैसी वृत्ति बहुत सिमट आई होगी। आप खुद भी फील करते होगे, कोई बात हुई याद आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ है नहीं अंदर। मान लो किसी से बात भी कर लो, याद भी कर लो, फिर थोड़ी देर बाद आपके अंदर कोई बात नहीं है, जैसे खाली है अंदर वाला, तो बस ठीक है। वो याद आना बुरा नहीं है। अब जब भगवान अभी बात कर रहे थे, कुआरे को याद है, शादीशुदा को याद है, ये हो गई हमारी देहासक्ति। अब शादी किए हुए को अगर सुख बुद्धि है तो वो अपने को वत कुआरा नहीं कर पाएगा। कुआरेपन में अगर ये अभिमान है मैं तो भोगों में नहीं गया, मैं तो बहुत अच्छा हूं, अब हम कहेंगे चला तू सोया रहता। एक स्वरूप की पवित्रता याद है, एक आपको देह से ध्यान है, तो कहीं ना कहीं कारण शरीर में ये है कि संसार में कोई भोग होते हैं और मैं उन भोगों से परे हूं। भगवान उस अभिमान को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, जो मेन बात है। अब ऐसे तो आप सबको ही पता है, ये तो नहीं है कि किसी को नहीं पता अंदर से। जिसने भी नहीं अपनाया घर ग्रस्त, नहीं भोग अपनाए,
याद पता तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक आत्मा के निश्चय से पवित्र है और एक को ये याद है संसार में भोग तो हैं, मैं लात मार के बैठा हूं, मैं क्वारा हूं। क्वारा माना क्या? क्वारा माना आत्मा जो इंद्रिय अध्यास से परे है। क्वारा माना आत्म निश्चय, जहां भोगे हुए भोग अनभोगे हुए भोग दोनों में आसक्ति इस कारण नहीं है क्योंकि भोग भावना नहीं है, भोग में सुख बुद्धि नहीं है। तो जब हम उस निश्चय में खड़े हैं वो अंदर सुकून है। और अगर हम खाली शरीर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उलझन, कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं सूक्ष्म मन में चिंतन रस, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर आपको भी अंदर ये निश्चय है भाई सुख है ही नहीं, सुख तो आत्मा में है, तो चिंतन भी नहीं होगा ना। पर अगर अंदर पता है सुख है, मैंने छोड़ा है, तो फिर कभी चिंतन, कभी रोकना पड़ेगा, कभी भोगे भोग ध्यान आएंगे, कभी अनभोगे भोगों में ख्याल चला जाएगा। तो वो भाव छुड़वाने के लिए गुरु ने हमको कहा कि अंदर से ये भी भूल जाओ, क्वारापन, शादी किया हुआ, ऐसा वैसा, विधवा, भाई तू देह ही नहीं है तो ये सारी बातें तो देह से लागू हैं। पति नहीं किया तो क्वारी, पति वाली तो शादीशुदा सुहागन, फिर पति मिलके चला गया विधवा। अब ये सारी बात किससे लागू है? शरीर से। आत्मा में देखो तो क्वारा भी शादीशुदा है जिसको अपना परमात्मा मिल गया है, तो आपको कोई ग्लानि थोड़ी है, उल्टा आप ज़्यादा फक्र में हो, मेरा पति परमात्मा कभी ना साथ छोड़े मेरा। चाहे शरीर स्त्री का हो पुरुष का हो, आत्म निश्चय करके, ज्ञान के निश्चय करके, तो चाहे चोला पुरुष का भी हो तो भी सबको निश्चय है मेरा पति परमात्मा। विधवा होने का डर नहीं है, अंदर एक अपनी पावर है ना। और एक जिसको बाहर का नहीं मिला वो मुंझा हुआ है, मेरे तो शादी नहीं हुई, कोई मिला ही नहीं, ऐसा ही नहीं, वैसा ही नहीं, बहुत सारे गाने गाता रहता है। तो यहाँ तो क्वारा भी शादीशुदा है। अच्छा, शादी किया हुआ आ गया, आत्म निश्चय करता है, वो जानता है ये शरीर का खेल है, लेकिन मैं तो वत क्वारा, अपने में फील करता है कि मैं तो वहीं का वहीं हूँ, अपने निश्चय में हूँ, आत्मा की कभी शादी नहीं हुई, ये तो शरीर का खेल था, सपने की माया, सपने का संसार, ये सारी बातें हो गई। अंदर से मायातीत हो गया वो। अब कोई विधवा आई, अब वो मानती आई है मेरा पति चला गया, ऐसा हो गया। अब ज्ञान से निश्चय हुआ कि भाई ज्ञान देवी तुम्हारा पति है। अब अंदर वाले को क्या लगेगा? खुश हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि शरीर की घटनाएं जो हैं वो याद नहीं रहती हैं, या मान लो आप एक दिखावा ही करना शुरू करो तो उसमें गलतियां हो जाएंगी आपसे, नेचुरल सी बात है। अब कोई घरगृहस्थी वाला है, अगर वो अंदर बोले मैं क्वारा हूँ, मैं क्वारा हूँ, तो क्वारेपन का निश्चय तो हो सकता है, लेकिन शरीर जहाँ है अपने फर्ज में, ड्यूटी में, हर बात में, फिर वो वहाँ से अगर भागेगा तो भी दोषी हो जाएगा। व्यवहार सिद्धि नहीं है, परमार सिद्धि आने वाली नहीं, तो ध्यान तो रहेगा ना। ठीक है, आप मानोगे मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब जो आ पड़े हैं घोंसले में, इनकी पालना तो करनी है। अंदर से मेरापन छोड़ दोगे, चलो आप मान लोगे धन मेरा नहीं है, पर सड़क पे तो नहीं फेंक सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। आप अंदर से मान लोगे चलो मैं क्वारा हूँ, पर पति शाम को घर आएगा, रोटी नहीं दोगे क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, तो रोटी भैया तू जहाँ मर्जी खा, ऐसे तो नहीं होगा। तो देखो, अगर तो व्यवहार के लिए आपको ईश्वर ने स्मृति दी हुई है, लेकिन ज्ञान के निश्चय से आप उससे बंधे हुए नहीं हो, जो मेन बात है। आप बंधे हुए नहीं हो, आपकी चॉइस है, आप जैसा भी चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आज आप कहते हो मैंने तो शादी नहीं की, हम आपको ये निश्चय तो करा सकते हैं तेरा कोई फर्ज नहीं, ड्यूटी नहीं,
जब निकलना हो निकलो, लेकिन जब आप घर में बैठे और 2 रोटी खाते हो, कुछ योगदान तो दे के ही चलोगे। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि आप रोटी तो खा लो मुंह खोल के और बाकी मेरा कोई मतलब नहीं किसी से। 4 काम करते ही हो घर के, उसमें कोई 2 राय नहीं है, हर कोई करता है, दुख में सुख में, या कोई बाहर का काम है, चलो ठीक है भाई, किसी ने घर संभाला, किसी ने बाहर का किया, तो शरीर अपना योगदान तो देता ही है जहाँ पर भी है। निश्चय माना अंदर से अपने को मुक्त महसूस करना, जॉयफुल मूड हो जाना, आनंदित हो जाना, निश्चय का ये मतलब है। देखो, एक जो साधु संतों ने मार्ग पकड़े या हम लोगों को बताए, उसमें आनंद की कोई जगह नहीं थी, है ना। सिर्फ रेनाउंस रेनाउंस रेनाउंस, त्याग त्याग त्याग। यही मतलब, अगर देखो आप, गुरु के मिलने से पहले जिस धर्म को हम लोग जानते थे, वो धर्म कैसा था? जिसमें उदासी थी, निराशा थी, मायूसी थी, त्याग था। ऐसे जैसे एक अच्छे भले जीवन को दुख भरा जीवन बना लो, हठ योग से अपने को परेशान कर लो, ख्याल अजीब अजीब से कर लो, जीवन विधवा सा बना लो, सफ़ेद कपड़े पहन लो, सिर मुंडवा लो। हमारे संतों ने, साधुओं ने, या जो प्रीचर हुए, जो पूर्ण तत्व को प्राप्त नहीं हुए, जिनको अक्सर लोग फॉलो करते हैं, उनका क्या हिसाब था? लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करने दिया उन्होंने, लाइफ को दुखदायक बना लिया, अपने लिए भी, शायद हम लोगों के लिए भी। रास्ता ही ऐसा बना दिया कि तुम्हें बस त्याग करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें वो नहीं देखना, तुम्हें स्त्री नहीं देखनी, तुम्हें हंसना नहीं, तुम्हें बड़ा गंभीर रहना है। अजीब सा रूप बना दिया था। अब क्या समझ में आया कि जीवन तो आनंद भरा है, यहां हर कदम पे आनंद है, हर कदम पे उत्सव है, सेलिब्रेशन है हर कदम पे। हमें खुद जीना नहीं आया, हटना था आसक्तियों से। हम जीवन से हटने को ज्ञान मानने लगे। अजीब बात है ना। अब संत हैं, साधु हैं, इनको किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम जीवन से हट जाओ। इन्होंने तो जीवन का उत्साह ही मार डाला, आनंद मार डाला अंदर का, और आ लगे कठिन कठिन तपस्याएं करने। कोई आंखें निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लंगोटियां कस के बांध रहा है, कोई इंद्रियों पे कैसे कैसे जुल्म कर रहा है। भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिल बंद कर रहे हैं। सांप अंदर ही बैठा था। जब सांप अंदर पड़ा है, बिल बंद कर दोगे, सांप नया बिल खोद के बाहर आ जाएगा। उसको क्या परेशानी है, वो नई बिल खोद लेगा। मन की वासना ने क्या किया था? अगर ये बिल बंद कर भी लिए उन्होंने, वासना नए नए रूपों में आने लगी। विश्वामित्र के पास मेनका के रूप में आ गई, भर्तृहरि के पास पान की थूक के रूप में आ गई। पड़ी थी पान की थूक, कहता लाल है, हाथ मार दिया। जब तू अपना लाल मोती हीरे छोड़ आया, सड़क पे पड़े लाल से तुझे क्या लेना? पर क्योंकि लाल छोड़े थे ना, राजा था, लाल हीरे मोती जवाहरात इसी में आता है लाल। अब वो लाल छोड़ा था तो लाल ही उठाने लगा सड़क से। जीवन का स्वरूप क्या बना दिया सबने? दुख वाला। मतलब धर्म का मार्ग कष्टकारी है, हम सबके माइंड में बैठ चुका था कि अगर हम चले, आज भी कई लोगों की धारणाएं हैं, ज्ञान के रास्ते चलो, ऐसे चलो। भाई मुश्किल है, बड़ा त्याग है, बड़ी परेशानी है, बड़ा फलाना है, बड़ा भारी कर लिया सबने। जबकि ये रूप नहीं है धर्म का। बल्कि जब सही तरह से इंसान धार्मिक होता है, एक एक पल का लुत्फ उठाता है, आनंद अनुभव करता है, हर चीज में आनंद है, हर चीज ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर समझदारी से चलें,
आपको पता चलेगा, बोध तो आपको हर चीज दे रही है। विवेक खुला होना चाहिए, हर समय जागृति होनी चाहिए। उस दिन हम एक बुक लिस्ट देख रहे थे कोई, तो एक संत ने बुक लिखी है जिसमें वो कहता है कि आप कहते हो भोग, मैं कहता हूं सुपर कॉन्शियसनेस। बुक तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन एक टॉपिक से बात समझ में आ गई कि अगला कितना परे जाके बोल रहा है। क्योंकि हर जगह सबसे पहले हमारे धर्म में ये माना जाता है कि तुम ये भोग छोड़ो, ये फलानी चीज छोड़ो, ये फलानी चीज छोड़ो। रामतीर्थ खुद स्त्री को बोलता है, विधवा बोल के चल, मुझे बच्चे छोड़ के चल। यहां पर मतलब रूप क्या बन गया, दुख वाला रूप बन गया ना। जब आपको किसी काम की शुरुआत में इतनी खेचल होगी, आप मंजिल पे कहां पहुंचने वाले हो? डर तो पहले आ गया, थकान तो पहले आ गई, और खाई तो पहले आ गई, परेशानी हो गई। अब हम जाते हैं, समझो स्विमिंग सीखने गए, पहले ही बड़ा डर लग रहा है, डूब जाएंगे पानी में, ये वो कहता है मैं आपकी पानी से दोस्ती कराऊंगा। कोच होता है ना, दोस्ती कराऊंगा पानी से। वहां पानी से दोस्ती कैसे करेंगे? हाथ में लाएं उसको, आप देखो तो आओ। अब कहता है आप अपने बस सांस रोको और जंप दियो 10 फुट गहरे पानी में। पहली जंप कितनी मुश्किल होती है, हाथ पैर कांपते हैं जंप देने में। हम 10 फुट नीचे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं खड़ा हूं, दियो जंप। सांस रोक के जंप दी, पानी ने तो ऊपर ला फेंका। 1 बार 2 बार 4 5 बार में पता चल गया पानी नहीं डुबाता। रमज। अब जब सेकंड डे से जाएंगे तो मजे से जाते हैं। फिर वो पैर चलाने सिखाता है, तैरना। 1 राउंड लगा लिया यहां से वहां तक, ओहो तैरना तो बड़ा आसान है। अब टाइम खत्म हो जाता है तो भी वापस आने का दिल नहीं करता। भैया अच्छा 2 राउंड और लगा लें, अभी तो कोई आया नहीं तुम्हारा स्टूडेंट। और क्या था, सबसे पहली जरूरत है किसी भी चीज के लिए, हमारे अंदर जो डर है वो खत्म किया जाए। ऑपरेशन के लिए जाओ, डॉक्टर पहले अपने चैम्बर में बुला के आपको बताता है मैं क्या करने वाला हूं। आधा डर खत्म हो जाता है जब किसी को नॉलेज हो जाती है। एक नॉलेज होने से डर खत्म हो जाता है। अगर इस रास्ते पर भी हमको चलना है, सबसे पहले हमारा डर खत्म होना चाहिए, हमको एंजॉय करना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान माना भारी, ज्ञान माना गंभीरता, ज्ञान माना मुंह सड़ा लो। क्यों भाई? हम लोग तो गुरु के साथ जितना हंसते थे आज तक भी उतना फिर नहीं हंस पाए। जो वो एंजॉय कराते थे ऐसा तो कभी एंजॉय नहीं किया था। उल्टा शुरू शुरू में लगता था ये हमारी परीक्षा है, इनको मजा आता है घूमने में, चक्कर क्या है। अब समझ आती है बात कि वो जहां खड़े होते थे, जहां पैर वहीं खैर। एंजॉय इट। अगर हम लोग राजस्थान में गए तो किले देखने, अब तो होटल बन गए सारे, तब किले पड़े थे खंडर। और भगवान सवेरे 5 बजे 5:30 तक आ जाना, दिन में गर्मी हो जाती है, फिर सत्संग भी वापिस आना है। हम कहते थे हम क्यों जा रहे हैं, सवेरे 5:30 बजे उठ के किले देखने जा रहे हैं। उसको भी एंजॉय करते थे, हर चीज को एंजॉय किया। सबसे पहले अपने अंदर से डर निकालो। ये मार्ग भय का मार्ग बिल्कुल नहीं है, ये मार्ग निराशा का मार्ग भी नहीं है, ये मार्ग आनंद का मार्ग है, ये मार्ग एंजॉय करने का मार्ग है। आपका सोचना है कि एंजॉय करने के लिए त्याग करना है, हम कहते हैं एंजॉय करने के लिए तैरना है। पानी के अंदर घुसोगे मरोगे, ऊपर तैरोगे तो मजा करोगे। ये मार्ग है। ये कहता है भीतर घुसोगे, आसक्ति रखोगे, उलझोगे।
निरासक्त भाव से हर चीज को एंजॉय करो। ऐसी क्या बात है, ज्ञानी खाने को भी एंजॉय करता है। आसक्ति नहीं है, आज दोबारा नहीं जाने का है, पर अगर कल सामने आया था तो खाया भी है, मौज भी की है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। गीता भगवान बोलते थे हाजमा बिल्कुल ठीक है, इतना ठीक है उल्टा तुमको भी खा सकते, हजम कर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है हाजमा, हम खिचड़ी क्यों खाएं, हम दलिया क्यों खाएं। वो एक अलग बात है, वृत्ति सात्विक होते होते भोजन भी सात्विक पसंद आने लगता है, रहनी सहनी वैसी हो जाती है। पर ऐसा कोई परहेज भी नहीं है कि जोरी हमको बांधने का है, बैठने का है, ऐसे करने का है। देखो ज्यों ज्यों निरासक्त होते हो आप हर चीज को एंजॉय करते हो। इवन अपने पास्ट में भी जो जो बीता, समझो गुरु के संग चलते चलते बहुत अप डाउन देखे होंगे, गुरु भाइयों ने भी बहुत खेल दिखाए होंगे। आज अफसोस नहीं है, आज हम तुम सबको बता के उसको भी एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि वहां से सीखे, वहां से चढ़े, मेहनत करके ऊपर उठे थे। आज वो भी एंजॉयमेंट की सीढ़ी है। जब गुरु ने गाली दी होगी उस समय रोए होंगे, पर अभी तुमको बताते हैं, कभी कभी हम उनके शब्द ही बताते, हंस हंस के नहीं बताते। अब अजीब लगता है कि उस समय हमें क्यों लग जाती थी, था देह अध्यास, लग जाता था बुरा। पर आज तो एंजॉय करते उसको भी याद करके। पास्ट भी रुलाने वाला नहीं, फ्यूचर की फिक्र नहीं, प्रेजेंट में गुरु ने जीना सिखाया है। एंजॉय इट। भगवान कहते थे एक सीढ़ी भी चढ़ते हो ना, एंजॉय करो। बच्चे होते हैं ना, वो सीढ़ियों में भी चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे, खेल बन जाता है। तुम क्या करोगे, हाय हाय बोलते थे, तुम भी एंजॉय करो। तुम क्यों ऐसे दुखी हो के चढ़ते हो? एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। दादाजी को जब फीका खाना देते थे, बिना नमक का, बिल्कुल ना नमक ना घी, समझो बॉइल्ड वेजिटेबल। एक दिन दादा खाना खा रहे थे तो किसी को लगा बड़ा टेस्टी है शायद, दादाजी बहुत अच्छा बना है, बोला चखोगी? हाँ दादा, दे दिया। उसने खाया तो थूकने लगी, दादा एकदम फीका उबला हुआ। आप इतना एंजॉय कैसे कर रहे हैं? बोला इसको भी एंजॉय करता हूं, बिकॉज आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। तो ये मार्ग कैसा हुआ फिर? एंजॉय करने का मार्ग हुआ ना, हंसने का, खुश होने का, एंजॉय करने का रास्ता है। जो बात चलती है गंभीरता की या बात चलती है त्याग बुद्धि की, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आप किसी चीज का रूप ना हो जाओ, इन्वॉल्व ना हो जाओ। बाकी तो आप हर पल जीवन का आनंद में बिताओ ना। लिखो तो एंजॉय करो, पढ़ो तो एंजॉय करो। देखो बच्चे कौन से स्कूल में भी फर्स्ट आते थे? जो अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय करते थे। बर्डन समझने वाला बच्चा कभी एंजॉय नहीं करेगा और कभी फर्स्ट नहीं आएगा। लेकिन एंजॉय करने वाला बच्चा, छोटे होते थे ना, चलते फिरते भी टेबल याद करते रहते थे। बोर्ड बना लिया, बच्चे रख लिए 4 कल्पना के, बोलो बच्चों 2 1 2 2 2 द 4, कोई है भी नहीं वहां सामने, पर अपने आप को एंजॉय करा करा के कभी उस टेबल में गलती नहीं हुई लिखने में। एंजॉय किया ना। जिस चीज को बर्डन मान लोगे उसमें आप कभी सफल नहीं होगे। एंजॉय करो। साइंस के प्रैक्टिकल्स होते थे, कई बच्चे बर्डन मानते थे, हाय राम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एसिड ज़्यादा पड़ गया तो मेरे ऊपर तो नहीं गिर जाएगा। और वो गिरा के ही आते थे, 1-2 बीक तोड़ के ही आते थे। वो जो बनी रहती थी ना, कीप सी बनी रहती थी, बीक बोलते थे शायद, वो शीशे की, 1-2 वो तोड़े आते थे, फाइन भरते रहते थे। लेकिन जो एंजॉय करते थे, एक्सपेरिमेंट 2.5 मिनट में, 3 मिनट में फिनिश भी हो जाता था। इसमें ये मिलाया, इसमें ये मिलाया, मैम देखो हमारा तो हो गया एक्सपेरिमेंट, गुड, जाओ बेटा। जल्दी छुट्टी हो जाती थी। कई बार लास्ट पीरियड होते थे प्रैक्टिकल के, 7 8 2 पीरियड हैं, वो 7th पीरियड की स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिकल खत्म हो गया। मैडम बोलती थी जाना चाहते हो जाओ, स्कूल बस के हो तो बैठ जाओ किनारे, खत्म हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल। एंजॉय करके पार किया ना। जिस चीज को एंजॉय किया उस चीज में मजा आया।
अब आपको डॉक्टर कह दे बैडमिंटन खेलना है रोज, आप नहीं खेल पाओगे। आपको शौक आ जाए मुझे बैडमिंटन खेलना है, मजा आएगा। आपको डॉक्टर कह दे जिम ज्वाइन करना है, उठना ही महा मुसीबत सवेरे सवेरे। एक आपको शौक आ जाए मेरे को भी जिम जाना है, मेरे को भी बॉडी बनानी है, मेरे को भी ऐसे करना है, एंजॉय करोगे, उस ट्रेडमिल पे भागोगे पर एंजॉय करोगे। पर डॉक्टर ने कहा है 10 मिनट भागना, हे भगवान 1 ही मिनट हुआ है, 2 ही मिनट हुआ है ना। एंजॉय, ज्ञान में को भी अपने मोड़ने को, मन को एंजॉय करो, अहंकार गंवाने को एंजॉय करो, विकार जीतने को एंजॉय करो, किसी के शब्द सहारने को एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। ज्ञान भी जब एंजॉयमेंट हो जाता है बड़ी जल्दी प्रोग्रेस होती है। अब जब ज्ञान भी भार बन जाए तो सारा दिन आंसू ही आते रहेंगे, नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, एंजॉय इट। अब जेंट्स लोग कभी कभी कुकिंग करते हैं ना, तो देखो जिस दिन वो किचन में घुस जाएं, गाने गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्राइंग पैन उछाल के ऑमलेट बन रहे हैं, है ना, और खुशी खुशी ला के लीजिए मैडम ब्रेड ऑमलेट तैयार है, खाइए। क्यों? उसने जिस दिन एक दिन कुकिंग की बड़ा एंजॉय किया। अब आप भी तो रोज ये काम करते हो, कभी कभी ताना भी पड़ जाता है, देखा मैंने कितने प्यार से बनाया खिलाया। एक तुम हो, रोज करो तो पता चले आपको गुस्सा आ गया। उसने एक दिन काम किया, उसको एंजॉय किया। आप रोज कर रहे हो, आप भी ट्राई टू एंजॉय। जहां हो ज्ञान कहता है ट्राई टू एंजॉय। जो काम आपको मिल रहा है, जो सेवा आ रही है, ज्ञान मतलब ही यही है, एंजॉय इट। झाड़ू लगा रहे हो, एंजॉय करो, यही ज्ञान है। बिल्ली ने एंजॉय किया, रोज झाड़ू लगाती है, इतने साल झाड़ू लगाने में थकी नहीं, एंजॉय करती है। मेरे घर राम आवणगे, मेरे घर राम आवणगे। बेर चुनने जाती है, बेर चुन चुन झोली विच पाए भिलनी, कांटे चुभण ते राम राम गाए भिलनी। फिर घर आके क्या करती है, मैं आई वन्ना विच सुन के राम लई फुल ले आवांगी, मैं आई वन्ना विच सुन के राम लई फल ले आवांगी, खट्टे मिठे बेरां नूं चख रखदी जावनगी, आके भोग लगावणगे भगतां दे प्यारे। इतने साल वो थकी नहीं, थक जाती तो भक्ति की राह छोड़ देती। उसने एंजॉय किया। आप ज्ञान सुनते हो, एंजॉय करो इसको, भारी काहे हो रहे हो। इतना मजा आता है, अपने साथ मेहनत करो, अपनी मौज में रहो, अपने ज्ञान में रहो, हंसो बोलो, बहुत एंजॉयमेंट है। लोग कहते हैं ज्ञान भारी है, मैं तो कभी लगा ही नहीं, क्योंकि गुरु ने इतना एंजॉय कराया ज्ञान में। दिन में बैठ जाते थे, हम पहली बार टूर पे गए गुरु जी के साथ, हरिद्वार का टूर था 1 महीने का। अब और तो ज्यादा सारा दिन ज्ञान हम लोगों को भी ना हजाम हो, नए नए थे, और भगवान लेके सिर्फ यंग बच्चों का ग्रुप गए थे, 8-10 नए नए बच्चे, थोड़ी सी लेडीज होंगी, 2-4 पुराने लखनऊ के। अब वहां उनका क्या तरीका था, बच्चे थे, मन कैसे लगाते। अच्छा चलो आज ना सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन उठाओ, गधे के दृष्टांत याद करो, कौन कौन सा दृष्टांत गधे पे चलता है। एक दिन हीरे का टॉपिक मिल जाता था, एक दिन ऐसे कोई पति पत्नी का मिल गया। जो दृष्टांत याद आ रहा है लिखो, अपनी कॉपी में हिंट लिख लो। फिर मौका मिलता था, चलो इकट्ठे बैठो, अब बताओ कौन कौन सा दृष्टांत याद आया। अब दृष्टांत तो बता लिया, भगवान फिर लेटे रहते थे चारपाई पे, ऐसे हम लोगों के पास, हम सारे ऐसे ग्रुप बना के बैठे रहते थे। अच्छा सिद्धांत बताओ, सिद्धांत में गड़बड़ हो जाती थी, सिद्धांतों में रुचि भी नहीं और वर्ड बाय वर्ड याद भी नहीं रहते थे। फिर अच्छा दूसरे को तू बता इसका सिद्धांत, तू बता, लास्ट में खुद बताते थे, फिर बोलते थे लिख लो अपनी कॉपी में, दृष्टांत भी पूरा लिखो, सिद्धांत भी लिख लो। एंजॉयमेंट हो गया। शाम को क्या करते थे, हर की पौड़ी चलो, चलो भाई, और पैदल चलेंगे,
शिव मूर्ति है ना, उसके पास एक सिंधियों की धर्मशाला थी। गुरुजी वहाँ हर मिलापी की धर्मशाला थी, हम लोग वहाँ थे। फिर वहाँ से निकलना, रास्ते में मार्केट घूमते हुए, कभी कहीं रुक जाना, कभी कहीं रुक जाना, कहीं कुछ देखना। उसमें भी रोज़ कुछ ना कुछ होता था। कभी तो प्यार से चीज़ दिलवा देना, कभी अगले दिन सवेरे वाणी में मार मिलती थी बड़ी बुरी। तुम्हारा ध्यान जाता है, तुम्हें अटकाव होते हैं। वो भी एक प्रैक्टिस चलती रही साथ साथ। फिर आम ले जाते थे, एक थैला लिया, आम उसमें बांध दिए। वो घंटा घर है ना बना हुआ, जो तब खाली होता था, हरिद्वार इतना रश नहीं होता था। उस घंटा घर के एक तरफ हर की पैड़ी पड़ती है, दूसरी वाली साइड जहाँ वो बन गया डैम साहब, उधर को चटाइयाँ बिछा के बैठ जाना। भगवान ने पाँव कर लेने पानी में, नहाने तो दिन में चलते थे, पाँव कर लेने पानी में, मैंगो वहाँ बांध देने, फिर भजन गाने, चुटकुले सुनाओ, भजन गाओ। वहाँ दृष्टांत नहीं। अब कोई दृष्टांत सुनाएगा तो डांट पड़ती थी, सारा दिन ज्ञान नहीं, चुटकुला सुनाओ। फिर भजन भाव हो गया। फिर आम निकालो, अब ठंडे हो गए होंगे, 1 घंटा हो गया, आम ठंडे हो गए। फिर सब बैठ के वहाँ आम खाते थे। ऐसी बढ़िया पिकनिक करके 7 साढ़े 7 बजे वापस चल पड़ते थे वहाँ से। फिर 8 सवा 8 वापस अपनी धर्मशाला पहुँचे। खाना क्योंकि बाहर सब ने खाना होता था, गुरु जी का बनता था खाली वहाँ। फिर सब जाओ अपना अपना खाना खाओ। सुबह फिर 5:30 आ जाना, वॉक करने चलेंगे कनखल की साइड। फिर वॉकिंग, फिर वॉकिंग में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। फिर वहाँ रोज एक भजन, जहाँ तक जाती दृष्टि है। सुबह सुबह मेडिटेशन का टाइम है, ऐसा बढ़िया ही विचार, ब्रह्म मुहूर्त है। चलते चलते आधे पौने घंटे बाद एक जगह सीट थी, वहाँ बैठ जाते थे। सब नीचे बैठ जाओ, अब आंखें बंद करो और गाओ, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक, पर अनुभव करो। मौज आ गई भगवान की तो थोड़ा सत्संग भी हो गया, मौज आ गई तो और आगे चल पड़े, मौज आ गई वापिस आ गए। ऐसा मजे में चलते थे। हमने वहां देखा ज्ञान तो मजेदार है, कोई उलझन नहीं, दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको आती थी? जो अंदर से अपने को जीत नहीं पाता था। और जीत क्यों नहीं पाता था? क्योंकि ज्ञान को एंजॉय नहीं करता था। आप अपने को संयम करने को भी एंजॉय करो। देखो मजा आता है कि नहीं आता है, ज्ञान का अनुभव खुलता था। तो भगवान को बताते थे, भगवान कल कारण बना, मुंह में आया हम भी जवाब दे दें, पर ना मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मेरे को बाद में बहुत अच्छा लगा। बोलते थे अच्छा नहीं लगा, इसको आनंद कहते हैं। झलक मिली आनंद की, स्वरूप की झलक मिली, देखा संयम किया। फिर दूसरी बार फिर कारण बना भगवान। आज फिर देखा संयम से संयम की शक्ति बढ़ी। हाँ आज उतना दम नहीं लगा, देखा बेटा संयम से संयम की शक्ति बढ़ी। मजा आता था अंदर से, अरे हम तो ज्ञान अनुभव करने लगे। पहले लगता था हमको ज्ञान अनुभव नहीं हो रहा, हम तो बातें कर रहे हैं। फिर जब भगवान खोलते थे एक एक बात, देखो तुम शब्द नहीं दे पा रहे हो, असल तुमने ऐसा अनुभव किया। हाँ भगवान ऐसा तो किया, ऐसा तो लगा। फिर तो मजा आ गया, लगा ही तो ग्रंथियां खुलती हैं अंदर से। एक एक जगह अपने को संयम करने से मजा आता है, एंजॉयमेंट बन गया ज्ञान। जो करो उसको चाह के करो। मैं जो चाहूं वो करूं, ये बात तुम्हें परेशान करेगी, पर मैं जो करता हूं उसको चाह के करूं, इसमें तुमको मजा आएगा, आनंद होगा इसमें तुम्हें। तन मन एक रस का क्या मतलब है? जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो। ऑफिस में भी हो, जॉब भी करते हो ना, जितनी देर वहां का काम कर रहे हो उसको भी एंजॉयमेंट से करो, उसमें भी मजा ढूंढो। वेरी गुड, वेरी गुड। बैड नहीं बोलना कभी किसी बात को, हमेशा बोलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। भगवान कहते थे एक फल भी काटते हो उसको नए नए स्टाइल से काटो, तुम्हें मजा आएगा। फल काटने में भी मजा आएगा, सब्जी काटने में भी मजा आएगा। बच्चा एंजॉय करता है, एक रुमाल धोने को भी मिल जाए और आपको कपड़े धोने को मिल जाए, आप कितना कुड़ जाओ। एंजॉय करो, आप भी एंजॉय करो, क्योंकि ये राम जी के वस्त्र हैं, क्योंकि ये तो राम को भोग लगेगा, क्योंकि ये तो राम की सृष्टि है, क्योंकि ये तो राम का घर है। ऐसे ऐसे भाव बना के चढ़ते चलो, ऊंचे उठते चलो,
आनंद करो अपने अंदर, आपको खुद मजा आएगा। लेकिन अगर हमने ज्ञान को बना दिया भारी तो हम परेशान हो जाएंगे। अब आप कहते हो कारण शरीर का अज्ञान, पर अगर आप सारा दिन भगवान में रहोगे, कारण शरीर में कौन घुस जाएगा? भगवान। खत्म बात। अज्ञान आएगा ही नहीं आपके इर्द गिर्द, क्या करने आएगा? जब आप सारा समय भगवान में हो, अनुभव लिखते हो ना कई बार, भाई समय पर ठीक है, जो जिसका होता है हो जाता है, पर बाकी तो मेरी सृष्टि में भगवान आप ही हैं। इसका मतलब सृष्टि सिमट रही है ना, अपने आप ही सिमट रही है। अब ये तो मेरे वाले आ गए, अब ऐसे कोई सत्संगी का काम भी आ सकता है, कोई और बात भी आ सकती है, तो उसको हम अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? अज्ञान माना जो मुझे आनंद से दूर कर रहा है। ये पहचान लेना आनंद और सुख में अंतर। मोह के कोई काम करते हो सुख आता है, इंद्रियों द्वारा कुछ ग्रहण करते हो सुख आता है, उस सुख को आनंद ना कहने लगना। बाकी अज्ञान की परिभाषा इतनी, जो मुझे मेरे स्वरूप से विचलित करे, मुझे मेरे आनंद से विचलित करे, वो है अज्ञान। बाकी मैं अपने स्वरूप में हूं, अपने आनंद में हूं, तो मैं ज्ञान में ही तो हूं। बहिर्मुखता ही तो दुखदाई है, अंतर्मुखता तो सदा सुखदायक है। हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। कभी कभी भगवान क्या करते थे, मान लो एक ही कप में चाय दिन में 2 बार दे दी, कहते थे क्यों कप खत्म हो गए हैं क्या? नहीं भगवान बहुत है, ये सुबह पी थी, इसमें दूसरा लाओ। अब तुम तो कहोगे बच्चों की तरह करते हैं, पर ज्ञानी उसको भी एंजॉय करता है, एक चाय का कप भी एंजॉय करके पी रहा है। तुमने ज्ञानी जैसा कोई दूसरा देखा ही नहीं होगा, बल्कि सुख लेने वाला। तो पागल लोग सोचते हैं ज्ञानी सुख का त्याग कर देता है, सुख का त्याग तुमने किया। तुम एक चाय का कप भी सड़सड़ दो भाई, पीनी पड़ती है, सिर दर्द है, ज्ञानी चाय भी एंजॉय करके पीता है। भले 1 घंटा लग जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? घूंट घूंट करके पियो, एंजॉय करके पियो, मस्ती में पियो, एंजॉय करो। कभी कभी लगता था उनको देख के बच्चों की तरह खिलौने इकट्ठे कर लिए हैं क्या, ये चीज ऐसे दो, ये चीज ऐसे दो, फ्रूट की प्लेट अलग ले आओ। बच्चे अपने से भी सीख ही गए सब, पर शुरू में तो मांग भी लेते थे। अब हम लोग कहीं कभी तो कहते हैं ज्ञानी जो मिल जाए, जैसा मिल जाए। बोले हाँ जो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो मिल जाए, जब पड़ा है तो इस्तेमाल क्यों ना करें, एंजॉय क्यों ना करें। जो चीज उनको अच्छी लग गई, बताते एक बार हम बेडशीट लेके गए थे वैलेंटाइन पे, जाके ऐसे ही आगे रखी, उनको अच्छी लगी। क्या है ये, हार्ट बने हुए, क्या है? भगवान वैलेंटाइन का स्पेशल शीट था। नाश्ता छोड़ के खड़े हो गए, पहले बिछाओ, मेरे को इसी पे बैठने का। कभी कभी तो कोई कहे बिल्कुल बच्चों जैसे करते हैं, पर बच्चा ही तो एंजॉय कर सकता है। बड़े मरे तो लिहाज में हम लोग तो सोचेंगे अगला कहेगा इंतजार ही कर रहे थे क्या। हमको तो यही ख्याल आएगा ना, कोई चीज ले भी आए ऐसे रख देंगे, इसके जाने के बाद खोलेंगे, ये क्या सोचेगा, इंतजार कर रहे थे क्या? अरे नहीं, अभी 4 दिन रख दो, ये चला जाए फिर बिछाएंगे। और वो खड़े हो गए, जल्दी बिछाओ। तू क्यों खड़ा है, तकिए की चेंज कर दे तब तक, मेरा नाश्ता भी तो ठंडा हो रहा है। अच्छा नाश्ता कर लो। नहीं मैं तो इसी पे बैठ के नाश्ता करूंगी। किसी के भाव को मान दिया, वो किनारे हो गया, एक बात है, पहलू हो गया। लेकिन दूसरी बात आप देखो, इतना बालकवत सरल हुए बिना जीवन को एंजॉय करना भी तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो ज्ञानी डिप्रेशन में आ जाए, सारा दिन वही किलकिल सुनो, एक ही जगह पड़े रहो, कितना ज्ञानी का जीवन औखा हो जाए। करके देखो आप, 2 महीने 4 महीने में सब पंचर हो जाते हैं। 4 दिन घर भेजना पड़ता है मुझे, बीच बीच में जाओ 4 दिन घर लगाए आओ, रेस्ट कर आओ, थोड़ा फ्री हो आओ, खुश हो आओ, पंचर हो जाते। ज्ञानी की क्या हालत है? पर ज्ञानी एंजॉय करता है।
हर थोड़े दिन में कुछ चेंज कर लेगा। पहले नहीं रिवाज होता था, आजकल तो कम है। याद है आपको, पहले फर्नीचर नहीं चेंज करते थे हम लोग, सेटिंग्स चेंज करते थे, है ना, घरों में। ये तो अब रिवाज हो गया, पैसा बहुत है, रेनोवेशन, तो फिर सोफा चेंज, तो फिर सोफा तो एक ही, मेज कुर्सी वही है, अब इसको ऐसे रख दें, अब इसको ऐसे रख दें। उसी घर को उन्हीं मीन्स में एंजॉय करते थे। कभी रसोई की सेटिंग बदल दी, कभी बेड की बदल दी, कभी ड्राइंग रूम की बदल दी, टीवी इस कोने से उस कोने में कर दिया, एंजॉय करते थे ना। ज्ञानी ऐसे एंजॉय करता। कभी 4 दिन मौज आती थी भगवान के, अपने कमरे में ही बैठो यहीं बात करो, सबको वहीं सुनना। फिर बाहर एक वो लॉबी सी बन गई, फिर वहां बैठना शुरू कर दिया। फिर अंदर वाले आंगन में, कभी कहीं, कभी वहां आ जाते थे सामने हॉल में, कभी छत पे, कभी ऊपर वाले कमरों में। हर थोड़े दिन में चेंज। हम लोग जाके बोलते थे आजकल कहाँ की मौज आई है, बोले आजकल शाम को ऊपर बैठते। ठीक, पता होता था ऊपर बैठेंगे, आजकल वहां की मौज आ गई है। तो क्या है ये? ज्ञानी एंजॉय करना जानता है, उसी में चेंज कर लेता है। अब पढ़ते थे जब पेपरों के दिनों में, चेंज कैसे करते थे? छोड़ के वो तो बैठ नहीं सकते पढ़ाई। अब ये है कि अगर पढ़ गए, याद पढ़ते पढ़ते थक गए, याद कर रहे इंग्लिश, थक गए, थोड़ी देर मैथ्स उठा लिया, फिर मैथ्स वो हो गया, थोड़ी देर साइंस का प्रैक्टिकल उठा लिया। चेंज उसी में करते रहते थे। स्कूल बच्चे जाते हैं, टाइम टेबल क्यों बनता है? एक ही पढ़ाई नहीं, कह दें आज ना रिसेस से पहले भी इंग्लिश वाली पढ़ाएगी, रिसेस के बाद भी, बच्चे पागल हो जाएंगे, पढ़ाने वाली भी पागल हो जाएगी। बस एक 35 मिनट का पीरियड, 30 मिनट का इंग्लिश, फिर बच्चों मैथ्स पढ़ना होगा, फिर साइंस पढ़ना होगा, फिर गेम्स का पीरियड आ जाएगा। चेंज 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 फॉर एंजॉयमेंट, कि बच्चे स्टडीज को भी एंजॉय करें। और इनको जो एक आधा सब्जेक्ट भारी लगता है, चलो वो पढ़ लेंगे, फिर दूसरा पीरियड आ जाएगा, एंजॉय कर लेंगे। हमें भी ज्ञान में रहते हुए अपने आप को एंथुजियाज्म में रखना है। एंजॉय करो। भारी होने के लिए ज्ञान नहीं है, दुखदायक होने के लिए ज्ञान नहीं है। हंसो, हंसाओ, प्यार करो। हाँ, चंचलता करना, किसी का मजाक उड़ाना, डबल मीनिंग बातें करना, वो रॉन्ग हो जाता है। पर ऐसे तो पूरा समय हंसो, खेलो, खिलखिलाओ, खुश रहो, कोई हर्ष थोड़े। जो कर रहे हो उसको बहुत चाह के करो। एक आध रहते हैं इधर, अभी आजकल तो बाहर हैं, रहते हैं, वो हमेशा जब आते हैं हमारे पास, हम बहुत एंजॉय करते हैं। हमें अगर संगत का खाना बनाने को मिल जाए, आपके लिए कुछ, हम बहुत एंजॉय करते हैं। वो किचन ही नहीं छोड़ती, सब उनको बोलते हैं आप छोड़ दो, वो कहती मैं एंजॉय करती हूँ। अब एंजॉय करती है तो खुश रहती है। सेवा की सेवा हो गई, किसी से लेना नहीं देना नहीं, अपने में मस्त रहना, चलो भैया काम हो गया। और जो व्यक्ति एंजॉय करने की जगह बर्डन ले लेता है, वो ना माया में कामयाब ना यहां कामयाब। बर्डन क्यों लेना है? लाइफ इज ए गेम, पढ़ा है? लाइफ इज ए गेम। क्या करो फिर इसको? प्लेट, खेलो, मौज करो। कई लोग खेलते भी टेंशन से, मुझे ही जीतना चाहिए, और हार हो गई तो मूड खराब। ये क्या हुआ? खेल भी रहे हो, एंजॉय करने के लिए खेलो, हार जीत का कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल मत खेलो। हम तो कभी टीवी भी देख रहे हो ना बैठे, कोई वो रोने वाली चीज आ रही हो, हम बोलते चेंज करो, कोई हंसने वाली हो तो दिखाओ, कोई कॉमेडी दिखाओ, कोई और कुछ नहीं, कार्टून देखते, चलो एंजॉय करो। ये सारा दिन तो हम यही सुनते रहते हैं, इसका जिया, इसका मरा, इसकी सास, उसका आदमी। अब फिर टीवी में भी यही देखिए, हम नहीं देख रहे। एंजॉय करो, देखोगे भी सीरियल, रोगे भी सही उसके साथ। उसकी सास ने निकाल दिया, तेरे को क्या करना? तेरी सास ने तो घर में रखा हुआ है ना तुझे, खुश रह। उसकी सास ने निकाल दिया, उसकी भी टेंशन है। आज मैंने देखा नहीं क्या हुआ उसके साथ। सीरियल भी देखो, देख लिया, ना देखा,
छोड़ो परे। संकीर्णता का स्वभाव बन जाएगा। किसी भी चीज को टेंस करके नहीं करना है कि टेंशन लेनी है, ऐसा मत करो। एक दवा भी खानी है, उसको भी टेंशन नहीं बनाने का। खानी है कोई बात नहीं, 15 मिनट आगे हो जाएगी या 1 घंटा लेट हो जाएगी, एक टाइम मिस हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, नहीं मरते तुम। कितना एक वो भी टेंशन बन जाती है, वो ना दिमाग चल रहा है, गोली खानी है, या तो खा लो या फिर भूल जाओ उसको, जब उठोगे खा लेना। खानी है। अपने लाइफ को आप डिप्रेशन की तरफ क्यों ले जाते हो? एंजॉय करो इसको। एक चीज को संकीर्ण होके पीछे मत पड़ जाओ उसके, मुझे ये करना है तो अभी करना ही है, अच्छा नहीं तो ना सही, कोई बात नहीं। आज मूड नहीं है, चलो चेंज कर लो। स्कूल में भी कभी बोल देते थे टीचर को, आज पढ़ने का मूड नहीं है, टीचर भी बोलता था अच्छा चलो ठीक है, चुपचाप बैठो या कॉपियां चेक करा लो या चलो सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन शोर मत करना कि प्रिंसिपल आ जाए। वहां भी छुट्टी मिल जाती थी। दुनिया में कई चीजों में ना आपने अपने को बिल्कुल बांध रखा है, हिलना ही नहीं वहां से। नहीं हिलने में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, पर वो माइंड की प्रॉब्लम ना बन जाए, ये ध्यान रखना। प्रॉब्लम बन जाता है ना वो कभी कभी, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, वो नहीं। डॉक्टर ने कहा रोज 1 एप्पल खाना है, आज नहीं मन मत खा एप्पल, आज संतरा खा ले। नहीं खाना संतरा भी मत खा, आज पिज्जा खा ले उसकी जगह, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने एप्पल कहा है, डॉक्टर ने कोई बात नहीं, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन चेंज, यू कैन एंजॉय। अब ये लोग बोलते कभी मीठा मना है, हम बोलते अच्छा आज इतना सा खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, खा लो इतना सा, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। डॉक्टर ने बोला चलना ही, आज नहीं मूडना, रजाई डाल के सो जाओ, ना चलो अच्छा सो जाओ, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। संकीर्णता बड़ी गलत चीज है, बीमारी है ये कि हम एक चीज को माइंड में फीड कर लेते हैं और उसका चिंतन करते रहते हैं। मत करो। डॉक्टर ने मुझे 4 गोली दे दी खाने को, 4 में 1 विटामिन होगा, 1 आदि उसका असर खत्म करने की होगी, गोली 1 ही है। 4 गोली, 4। 8 बादाम खाते टाइम तो नहीं कहते 8, उस टाइम कहते हम खाते ही क्या है, 4 बादाम खा लेते है ना। फिर अच्छी चीज को हम बड़ा नहीं कर रहे, खराब चीज को बड़ा कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। गीता भगवान बोलते थे जिस दिन तुम्हारी मूड खराब हो उस दिन नया सूट पहनो, नई साड़ी पहनो, उस दिन और ब्यूटीफुल होके चलो। क्यों बोला उन्होंने? बीमार हो, तबीयत खराब है, पर बोलते थे स्पंज करके सूट जरूर चेंज कर लो, स्मार्ट होके बैठो, कंगी वंगी कर लो, अपने आप को, अपनी शक्ल, वॉशरूम जाओ सुंदर लगे, नहीं ऐसे और ज्यादा बीमार लगोगे। पहले डॉक्टर के पास नहीं चले जाते थे, ऐसे शॉल लपेट ली सिर तक और रिक्शा में बैठे, सचमुच लगता था कोई बीमार है। और आजकल तो डॉक्टर के पास भी हर कोई कैसे जाता है, रुको कपड़े तो बदलूं, डॉक्टर के पास ऐसे कैसे जाए। चेंज हो रहा है ना टाइम, माइंड को भी चेंज करना सीखो। कोई बात नहीं, रोज उबला वाला और ऐसे वाला खा रहे हो ना, अच्छा आज मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा खा लो, ऐसा नहीं खाओ कि बीमार हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश होके जियो, रोटी आगे आए रोने मत लगो, खुश घिया भी खुश होके खा लो, उसमें भी टेस्ट ढूंढो, मिलेगा, क्योंकि रस तो भगवान का हर चीज में। बोला ना गीता में साफ बोला, जल में रस में हूं। अब जल के बिना कोई चीज भी नहीं है, इसका मतलब हर चीज रसमय और उसमें परमात्मा का रस है। सारा दिन एक सुई नहीं अटकाओ, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे, ठीक है अलर्ट रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सारा दिन अपने को मायूस करोगे ना किसी बात से, मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अज्ञान मत बना लो हर चीज को, बस आसक्त मत होने दो अपने को, ये ज्ञान है, एंजॉय करो। अब ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, आसक्ति माना रुलाने वाला,
आसक्ति माना चिंतन देने वाला, आसक्ति माना जिसके लिए फिर अंदर वाला दोबारा लालायित होने लगे, वरना तो कोई बात ही नहीं। किसके पास भी बैठें, हंसें, बात करें, खुश रहें, अपने आप को प्रसन्नचित रखना है। एवर इन मूड, एवर स्माइलिंग, एवर यंग, एवर फ्रेश, हर समय आनंदित रहो। रिक्शा में भी चढ़ो, ऐसे चढ़ा करो पालकी में बैठे हो जैसे, एंजॉय करो। BMW में बैठे हो जैसे, एंजॉय करो। और तुम में के उलझी जाओगे हर बात से। भिखारी भी एंजॉय करता है रास्ते पे, आजकल देखा किन्नर मांगते हैं, सड़क पे भी नाच रहे होते हैं। वो एक भिखारी ने BMW का नॉक किया शीशा, तो एक लेडी बैठी थी, उसने 10 का नोट दे दिया, जाने लगा। कहती है दुआ तो दे के जा। कहते हैं मोटी BMW में चढ़ी बैठी, अब और कहां जाएगी। कह के वो हंसता हुआ भाग गया। वो अपनी भीख मांगने को भी एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है। तू कुड़ती रह भले, वो भाग गया, वो एंजॉय कर रहा है अपना। साखी होके देखो मन को, विकारों को, दुखों को, इनको भी एंजॉय करोगे। दादा ने बोला मैं हॉस्पिटल रहता हूं, सोचता हूं ओबराय होटल में हूं, वहां भी खुश रहता हूं। घर आ जाता हूं तो भी आनंद में रहता हूं। तुम सबसे बैठ पाता हूं, सत्संग कर पाता हूं तो भी आनंद में हूं। नहीं कर पाता तो सोचता हूं आज जगत प्रलय करके सोया पड़ा हूं। किसी हाल का तो अब गम नहीं, जीना है तूने सिखा दिया। भगवान तुमने ऐसा जीना सिखा दिया कि अब किसी हाल का गम ही नहीं। कोई ज्ञान का भी प्रश्न करता है, उसको हल्की सी अच्छी सी बात बताओ, मीठी बात करो, ताकि अगले का मन जुड़े अभ्यास करने में। तुमसे कोई प्रश्न कर लेगा, उसको ऐसा भारी भरकम ज्ञान का वो गोला मार दोगे, बेचारे को लगेगा मैं नहीं कर सकता, मैं कल से सत्संग जाऊं कि ना जाऊं, टेंशन में ही आ जाएगा। हल्की फुल्की बात बता दो मुस्कुरा के, प्यार से, और बाकी बोलो, नहीं तो गुरु से बात करो। हिम्मत दियो, हिम्मत का हाथ रखो किसी के ऊपर। अरे यू कैन, कर जाओगे, इतनी कौन बड़ी बात है, मेरे जैसे कर गए तुम क्या हो। हमारे पास एक आते हैं, सत्संग संभालते हैं, कहीं एज बड़ी है, सत्संग बहुत अच्छा है उधर का। तो अक्सर लोग मुझे बताते हैं, बोले इनसे बात करने का बड़ा मजा आता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जब भी हम कोई बात करें, कोई निराशा की बात करें, कहते मेरे जैसे कर गए। तो कर ही जाएगा। अरे मेरे जैसा कोई नहीं था, मेरे जैसे स्वभाव नहीं थे किसी के, तुझे नहीं पता मेरा स्वभाव बड़ा गंदा था, गुरु ने संवार दिया तो तेरा तो एकदम संवर जाएगा। बोले उनसे बात करो 2 मिनट भी बैठ के, ऐसे लगता है कोई शक्ति का पावर हाउस हम साथ ही ले आए हैं अपने। बोले कभी मन नेगेटिव ही नहीं होता उनसे बात करके, हमेशा पॉजिटिव होता है कि हम कर जाएंगे, वी कैन, हम कर लेंगे, हो सकता है। बांटो भी पॉजिटिव एनर्जी, खुशी बांटो, हंसी बांटो, प्रेम बांटो, आनंद बांटो, मौज में रहो। अब फूल बांटोगे तो खुशबू तेरे हाथ में नहीं आएगी, हंसी बांटोगे तुम्हें हंसी नहीं मिलेगी, किसी को हंसाने के लिए तुम्हें हंसना पड़ेगा, किसी को प्यार करने के लिए तुम्हें प्रेम स्वरूप बनना पड़ेगा। तो तेरा सुधार तो अपने आप ही हो जाना है, अगर थोड़ा सा कोशिश करो तो। बाकी हर चीज को भारी भरकम बना लो। अब एक शब्द मिल गया कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा कि जहां कोई रीजन क्रिएट होता है मन की स्मृति से ख्याल उठ जाता है, बस। अब ईश्वर की, गुरु की स्मृतियां इतनी जुड़ती जा रही हैं, अब आप देखो आपको घर की स्मृतियां कम होती होंगी, भगवान की बात ज्यादा है। अब प्रश्न तुम कोई भी करते हो, बात गुरु की याद आ जाती है, आदर्श उनका याद आ जाता है। कारण शरीर में कौन घुस बैठा? भगवान बैठ गए।
स्थूल में भी वही, सूक्ष्म में भी वही, कारण में भी वही। उन्होंने साथ ही अपना इतना दिया, कारण शरीर तक बैठ गए वो आके। हर प्रश्न का उत्तर उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं पे खत्म हो जाता है। पूरी गीता ऐसे पढ़ी। हमसे पूछते थे गीता तूने कैसे पढ़ी इतनी अच्छी, किसी से वाणियां मंगवा ली, गीता की फाइल मैंने देखी एक दिन कमरे में। बोलते हैं गीता बड़ी अच्छी पढ़ी तूने, कैसे पढ़ी? उनका आपको आगे रख के पढ़ ली। आपको पढ़ा हुआ था, गीता समझ आ गई। गीता पढ़ी हुई होती आप समझ ना आते। पूरी गीता पढ़ ली, हर श्लोक में लगता था उनको रख के आगे समझ आ जाता था ये श्लोक क्या कहता है। कृष्ण को आगे रख के शायद ना आता, क्योंकि कृष्ण का साथ ही नहीं किया था, पता ही नहीं था कौन है वो। अब इतना मजा हुआ हमें, भागवत तो मिली, भगवत गीता फ्री मिली साथ। भागवत के साथ भगवत गीता फ्री आ गई। गोपियों को भागवत है, नो गीता। अर्जुन के पास गीता है, नो भागवत। और हम लोगों ने पढ़ी भागवत। जैसे बाजार जाओ ना, बड़ी डायरी के साथ छोटी डायरी फ्री मिल रही है, भागवत के साथ भगवत गीता फ्री आ गई। ना सुनी ना समझी, पर भागवत पढ़ी हुई थी गुरु की, गुरु के जीवन को देखा था। भगवत गीता तो इतनी आसान लगी, कोई श्लोक ऐसा लगा ही नहीं समझ ना आ रहा, फ्री आ गई भगवत गीता। तो अपने मन को भारी मत होने दो, बस भगवान से प्रेम रखो, मौज करो, एंजॉय करो, ज्ञान स्वरूप तो ऐसे ही हो जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको गुरु के साथ का शौक पड़ जाए। ये एडिक्शन हो जाए ना अगर, ज्ञान बहुत आसान है, वैसे ज्ञान बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। संतों ने कितनी किताबें निकाली, कितनी चीजें करी, ज्ञान की गहराई में घुस घुस के, और हम लोगों को वो सब सहज मिला गुरु के साथ से, गुरु के सानिध्य से, गुरु के प्रेम से। सब बहुत इजी रहा, कंफर्टेबल रहा। तो ये एडिक्शन हो जाए ना अगर, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि उनके संग रहते रहते जैसे नदी में पड़ा मिट्टी का ढेला आप पे ही गल जाता है पानी के प्रवाह से। गुरु के संग से अपने आप ही ज्ञान उतरता रहता है जीवन में। क्योंकि दिन भर चिंतन किसका है? उसी चिंतन में तो अपना आप भूला हुआ है। कभी देखो ध्यान से, उस चिंतन में, उनकी बातों में, उनकी मौज में अपना आप ही भूला रहता है। 4 दिन साथ होके आओ ना कहीं, उसके बाद ऐसे लगता है पता नहीं कितना कुछ याद आए जा रहा है। रात को सोए भी याद आ रहा है, दिन में बैठे भी याद आ रहा है, वही चिंतन, वही चर्चा करने का मन कर रहा है, अपना आप भी तो भुला रहता। चाय आगे पड़ी ठंडी होती जा रही है, आपका ध्यान कहीं और है, तो सच्ची तो है। तो जब ये एडिक्शन हो जाए अगर, तो सारा ज्ञान आसान है, क्योंकि भगवान ही बैठ जाता है। मेरे मन में बसा, नैनों में बसा मेरा रसिया, मैं तो झूम झूम नाचूं रे गाऊं। बस गया भगवान अंदर। बल्कि ऐसा ज्ञान अंदर जाए जो पैर अपने आप थिरके, ऐसा ज्ञान अंदर जाए तन मन झूमता रहे, ऐसा ज्ञान अंदर जाए जो आपको नशे में रखे, एक मौज में रखे। ज्ञान का अर्थ ही यही है। बाकी सब चीजों से तो भारी हो जाओगे, लेकिन ये ज्ञान बहुत आनंद देने वाला, मौज देने वाला, मस्ती देने वाला, खुश रखने वाला, अगर सही तरह से समझ आ जाए। बाकी आ जाए अपने स्वभाव बीच में, आ जाए अपना अहंकार बीच में, तो इंसान यहाँ से भी दुखी होके चला जाए, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। पर सही तरह से समझ आ जाए, अपना अहंकार गवा के भगवान को समर्पित हो जाए, बहुत आनंद है। आया समझ कैसे जाएगा कारण शरीर का अज्ञान।